संतोष रेणु यादव सरहद पे अपना पहला सीना रखेगा, लेकिन बगल में मोदी जी को भी रहना पड़ेगा। अब आप लड़ने जाएंगे? काहे नहीं लड़ेंगे देश के लिए। कि अगर मोदी जी अगर चौकन्ने रहते तो पाकिस्तान से आतंकवादी हिंदुस्तान में आ जाता है। जो हमारे किसानों को हरियाणा से दिल्ली नहीं घुसने दिया जाता। अगर मोदी जी तैयार हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तो हम लोग 140 करोड़ देशवासी अब ही के अभी चल के पाकिस्तान को ध्वस्त कर। देश पे अगर खतरा बनेगा तो सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद बहुत सारे लोग जो है ना हिंदुस्तान के फोर्स पे, मोदी जी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सुरक्षा कर्मी वहां पे क्यों नहीं थे। उन्हीं चीजों को लेकर के नेहा सिंह राठौर आवाज उठाती है, उन पे FIR होता है। उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। और जो है ना सीमा हैदर जो कि एक मतलब जारी होता है कि जितने पाकिस्तानी जो है मतलब कि बाहर चले जाए, जिनका वीजा पे आए थे वो वीजा को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन सीमा हैदर नहीं जाती है। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। और सीमा हैदर पर कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि मतलब कि उग्रवादी है तो ये है, तो मतलब क्या क्या चीज, उसी चीज को लेकर बात करें। स्वागत है भैया जी, शुक्रिया। कैसे देखते हैं पहलगांव जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, और उसके बाद जो कि नेहा सिंह राठौर आवाज उठाती है, बताती है मोदी जी को कि सुरक्षा नहीं दे पाए, चाहे जब इलेक्शन आता है तो इसी तरीके के हमला आए दिन हो जाए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, हमारे देश में कुछ ऋषि मुनि है, वो लोग भी मतलब कि आवाज उठाए, तो इस पे FIR मतलब कि नेहा सिंह पे बनता है या नहीं बनता है, ये बताइए। ये कौन है नेहा सिंह? नेहा सिंह राठौर जो कि लोक गायिका बताती हैं अपने आप को, हमेशा हर मुद्दे पे वो मतलब कि अपना बात रखती है, गाना के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमेशा वो अपना मतलब कि जो दर्द रहता है बयां करती रहती है। उन्होंने क्या भोजपुरी गाती हैं? हाँ, भोजपुरी गाती है, हिंदियों गाती है। मतलब तो आज तक भोजपुरी के लोग गायिका के हम नहीं जाने। नेहा सिंह राठौर हमेशा मोदी जी को भी बताती है कि चंदा चोर है तो ये है, तो वह चौकीदार चोर है, बहुत सारा आप लोग देखे होंगे। खेसारी के साथ गाना गाई हैं वो? नहीं, खेसारी जी के साथ में नहीं गए। तब कैसे भोजपुरी हो गई? तो भोजपुरी में सुपरस्टार वही हो सकता है जो खेसारी जी के साथ गाए होंगे। सुपरस्टार नहीं हम बोल रहे, लोक गायिका। जब कुछ होता है तो वो अपनी आवाज उठाती है। अच्छा, तो हम जब जेल गए थे तो आवाज उठाई थी? नहीं, कहाँ उठाई थी। तब कैसे हो सकती है? तो सरकार को घेरती अपनी चीजों को लेकर के। हमको भी तो जेलवा सरकारें भेजा था, तो वहां पे नहीं उठाई थी। नहीं, वहां पे कहाँ उठाई थी आवाज। वो तो हो सकता है कि क्या जी नाम बोले? नेहा सिंह राठौर। अच्छा अच्छा, तो अच्छा उन्हीं के सो जाती है, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, इसीलिए आवाज हमारा में नहीं उठाई थी। हम समझ गए। लेकिन खैर कोई भी हो, कलाकार कलाकार हैं, आम इंसान हो या कलाकार हो या सुपरस्टार हो, कोई भी हो, भाजपा के सरकार में सब त्रस्त है। जो सही बात बोलेगा ये भाजपा के सरकार उसको परेशान कर देगा। सच्चाई यह है कि पहलगाम जो घटना जो घटित हुई, ये पूरी तरीके से सरकार की बिल्कुल जो नाकामी है देश की सरहदों को सुरक्षा करने में, वो दिखाई दे रही है। ये जो कहते थे मोदी जी कि देश का चौकीदार, देश का चौकीदार, और सोकोल्ड अपने आप को 56 इंच का सीना कहते थे, तो हमें तो लगता है कि 5.6 इंच का आपका सीना हो गया। और देश के चौकीदार को अब लगता है बदलने की जरूरत है, क्योंकि बार बार इस चौकीदार के रहते भर में देश पे हमला हो जा रहा है। इस घटने में, इस हमले में जितने भी लोग अपनी जान गंवाएं, उनकी पवित्र आत्मा को हम प्रणाम करते हैं और माधव से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को हिम्मत दें ताकि वो इस दुख की घड़ी से उबर सकें। लेकिन ये तो भाजपा के लिए अवसर हो जाता है ना। कभी भी देखिएगा जब चुनाव आएगा तो कोई ना कोई इस प्रकार का ड्रामा
भाजपा सुनियोजित तरीके से करवा देती है। पुलवामा में भी इलेक्शन जब था, वहां पे भी आरडीएक्स लेके आ गया, कई गो मिलिट्री की गाड़ियां उड़ा दी, लेकिन आज तक जांच में कुछ नहीं निकला। कौन थे लोग, कहां से आए थे लोग। वहां पे भी आप देखिए, पहलगांव में भी आतंकी आते हैं या फिर गायब हो जाते, पता नहीं चलता है कि वो कहां से आए और कहां चले गए, बॉर्डर्स कैसे पार कर लिए। देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा सा पूजा पाठ कमी हो रहा है। यहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री जी को एक्टिव होना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री जी को अपना अंतर्यामी वाला जो दिमाग है लगा देना चाहिए, समझ रहे हैं। उनको हमारा लगता है कि रक्षा मंत्री की जगह पे मोदी जी उनसे चर्चा करें। धीरेंद्र शास्त्री से चर्चा जब करेंगे ना, तो वो बता देंगे कि कौन रंग के पहन के आया था, कैसे दिया, भाग दिया है, वो तुरंत बता देंगे। वो एक बार आंख बंद करेंगे वो जहां, तो फिर सब क्लियर हो गया। तो ये जो चीजें हैं, जिस प्रकार से भाजपा के लोग देश का मजाक बनाए, तो अब तो कम से कम स्पष्ट करनी चाहिए ना। ये जो मनोज तिवारी जी जिसका ड्राइवर बने, भाई ड्राइवर एक बार तो धीरेंद्र शास्त्री से पूछ लीजिए कि क्या हुआ, ये तो बताएंगे नहीं। और ये सबसे गंभीर, आप जब इसको सोचेंगे तब आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति सरहद से पार कैसे हो जाएगा। हमारे सीमाओं को कोई कैसे लांघ देगा। ये आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का देश है ना। रेजांगला का युद्ध चाइना को भी याद है, और पाकिस्तान को इसके पहले हमने किस प्रकार से हिंदुस्तान ने धूल चटाई थी, हमारे जवानों ने धूल चटाई थी, वो भी पाकिस्तान को याद है। पाकिस्तान को कैसे दो टुकड़ों में बांट दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को बांट करके बांग्लादेश बना दिया गया था, यह भी इतिहास में दर्ज है। तो ये खुद को 56 इंच का सीना कहने से काम नहीं चलेगा। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाजपा के लोग सिर्फ बतौलेबाजी करते हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा। जब जब देश में भाजपा की सरकार रही है, तब तब देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई है। आप 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। आप देख लीजिए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। पुलवामा हमला, सरकार बीजेपी। वर्तमान में देख रहे हैं पहलगाम आतंकी हमला, सरकार बीजेपी की थी। इसके पहले और भी बहुत सारे, ये सब तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटी मोटी घटना तो आपको बता ही नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी जी बोले थे कि हम एक परिंदा नहीं, मतलब कि अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठा कर देखता है तो हम आंख निकाल लेंगे, जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान। देखिए, तो सारी चीजें पाकिस्तान पे फोड़ना, ये कहां तक सही है? ये अपने देश के भी तो लोग हो सकते हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। वो कहां से लोग आए, कहां गए, ये सारी चीजें हेलीकॉप्टर से खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। बताइए, जैसे मोदी जी और भाजपा के लोग हमारे जवानों का मनोबल तोड़ने में बहुत माहिर हैं। ये बोल देते हैं बहुत आसानी से कि सीमाओं से वो लोग घुस गए, मतलब हमारे देश के जवान इतनी आसानी से आतंकवादी को घुसने देंगे? ये लोग कहीं ना कहीं भाजपा की गाड़ी में बैठ करके आए होंगे, क्योंकि भाजपा की गाड़ी का चेकिंग तो होता नहीं है। भाजपा की गाड़ी में बैठ के आए होंगे ये लोग, चूंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन एक औरत आके यह बताती है कि जो वहां खच्चर से लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, वो खच्चर वाला कुछ अजीब अजीब बातें बोल रहा था गोलीबंदी के बाद। एक औरत आके सामने दिखाई है, फोटो उसका निकाल के दी है, लेकिन अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए लोग। जैसे कैसे ढूंढ पाएंगे? वो जितने भी आतंकवादी हैं, वो सब लोग मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तब ना बिरयानी खाने के लिए जाते हैं पाकिस्तान। ये कैसे कह सकते हैं? अभी पानी भी बंद कर दिया गया, आप देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान डरा हुआ है। महाराज, आपके पास व्यवस्था कितनी है कि आपने पानी बंद कर दिया? क्या आपने उसका बैकअप स्टेशन बनाया है? ये भाजपा है, लोग किसको सिखा रहे हैं? पानी बंद कर दिया हमने।
किसको सिखा रहे हैं भाजपा वाले? पानी बंद आप ऐसे ही कर लीजिएगा, आपको बैकअप स्टेशन बनाना पड़ेगा ना। पानी अगर आप बंद करते हैं, उसका बहाव बंद करते हैं, तो कई एक क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। फिर इसके पीछे क्या गेम है मोदी जी? बोल रहे हैं लोग कि अभी रोकेंगे या जब बाढ़ आएगा तो खोल देंगे कि पाकिस्तान डर जाएगा। लिखित देंगे, लिखित देंगे। ये बहुत सारे न्यूज बना रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग तो न्यूज वाले लोग तो बोलते थे कि नोट में चिप लगा हुआ है। हाँ, बोलते थे। तो न्यूज वाला पर भरोसा कहाँ है? हमको तो आप लोग पर भरोसा रहता है। अब बड़कन चैनल पर हमारा भरोसा अब खत्म हो गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित थे रवीश कुमार पांडे जी, जिनको एनडीटीवी से हटना पड़ा। तो वो लोग आओ, भाजपा वाले लोग कब क्या कहेंगे ये उनको भी नहीं पता होता है। वो तो बोले थे कि हर एक अकाउंट में 15 लाख आएगा। क्या आया? आपको मिला 15 लाख? नहीं, पैसा कहाँ मिला बताइए। अच्छा, सीमा हैदर को लेकर के क्या कहिएगा? बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि जो बच्चे लेके आई है वो बम लेके आई है, उग्रवादी है सीमा हैदर, और जितने पाकिस्तानी वीजा लेकर के आए थे उनको सारे लोगों को मोदी जी निकाल रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर को क्या कहिएगा जो कि उनको नहीं निकाला जा रहा है? नहीं, जैसे जितने भी लोग पाकिस्तान से आए थे, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि उन्हें निकाल देना चाहिए। क्यों हमारे देश में रहेंगे? तो सीमा हैदर को क्यों नहीं निकाला जा रहा? लेकिन ये तो घुसपैठ करके आई है और वो लोग वीजा पासपोर्ट से आए हैं। तो अब ये जो चीजें हैं, यही तो बात है ना कि यहाँ पे अब मोदी जी क्लियर करें, यहाँ पे मोदी जी क्लियर करें ना, क्योंकि ये अब कानूनी चीजें हो गई। अब लीगली अब बातें आएंगी ना, चूंकि सीमा हैदर और सचिन की शादी हुई, और सचिन की शादी और इसके बाद बच्चे भी हुए सीमा हैदर और सचिन के। तो अब बच्चे का भी तो अधिकार है कुछ ना। वो तो उन्होंने तो हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त है, तो बच्चे का भी जो भी राइट्स है। वो 4 बच्चे जो पाकिस्तान से आए, तो ये चीज अब मोदी जी तय करेंगे। सीमा जो आई है पाकिस्तान से, जब निकाह कानून बनना चाहिए तो सबके लिए हो सकता है पाकिस्तान में तय हुआ होगा कि मोदी जी बिरयानी खाएंगे तो इसके बदले में सीमा हैदर जाएगी, ये भी तय हुआ होगा। मोदी जी भी तो चुपे भाग गए थे ना, देश को बताए थे कि हम जा रहे हैं नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए। किसी को बताए थे मोदी जी? ये तो चुप्पे पहुंच गए थे पाकिस्तान में, जाके बिरयानी मार लिए। अब बिरयानी मार करके फिर चल आए। तो भैया सीमा हैदर को क्या इंडिया में रहना चाहिए? ये हमारे देश की न्यायालय के ऊपर ये बातें रख दी जाए। न्यायालय में लेकिन केस चल रहा है। हाँ, तो हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम भाजपा के लोग नहीं हैं कि बिना मतलब के कुछ भी। तो ये कहां तक की नियम है कि जो घुसपैठ करके आए तो उसको न्यायालय में भेजा, या जितने लोग वीजा पासपोर्ट से आए हैं, लीगल तरीके से आए, उनको मतलब 24 घंटे में बोला गया कि पाकिस्तान चले जाइए, भारत को छोड़ दिए। कितने नए नए शादी करके आए थे, उनको भेजा जा रहा है। एक बच्चा हम देख रहे थे, बच्चा को भेजा जा रहा है, माँ रो रही है। देखिए, अब ये तमाम जो चीजें हैं सरकार की चीजें हैं, न्यायालय की चीजें हैं, इस पे हमारा कोई भी टिप्पणी करना हमें नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि ये भाजपा के लोग ही उटपटांग बातें कर सकते हैं। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान का सम्मान करते हैं, और जो संविधान पे आधारित जो चीजें होंगी, जो भी कानून होंगे, जो प्रोटोकॉल होंगे, उसी के तहत कार्रवाई हो, यही हम भी चाहते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो मैं तो कहता हूं कि मोदी जी तो हमेशा भाषण के दौरान ही ऐसा लगता था कि ऐसा ऐसा बात बोलते थे कि अब ये जाके पाकिस्तान को उड़ा देंगे। लेकिन करते करते 15वां साल बीत रहा है, तो हम अब कहते हैं कि मोदी जी अभी भी नहीं हो रहा है, आपसे अकेले नहीं हो रहा है, तो हम लोग हैं ना, हम लोग कहीं काम आएंगे। आप खाली तैयार होइए। तमाम भाजपा के सभी नेताओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाजपा के नेता सरहद पर चलने के लिए तैयार हों। संतोष रेणु यादव सरहद पे अपना पहला सीना रखेगा, लेकिन बगल में मोदी जी को भी रहना पड़ेगा। आप लड़ने जाएंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? देश के लिए काहे लड़ेंगे हम? तो फौज क्या करे? इतनी बड़ी हमारी फौज है, इतने बड़े सब व्यवस्था है यहाँ। ये जो हमारे जो फौजी भाई हैं, ये हमारे फौजी भाई को भी कुछ रेस्ट मिलना चाहिए ना। देश पे सबको कुर्बान होना चाहिए ना, मोदी जी को भी होना चाहिए।
मोदी जी को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम चाहते हैं कि हम भी कुर्बान हों। अब भाजपा के भी सब नेता कुर्बान लेकिन वो लोग प्रधानमंत्री, वो लोग तो ऑर्डर, आदेश सारे ये सब जारी करते हैं, किस तरीके से लड़ना है, प्रधानमंत्री किसको हो कैसे- पत्रकार महोदय, हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम आदमी हो, जान की कीमत सबकी बराबर है। बिल्कुल बराबर है। और प्रधानमंत्री आप हैं तब तो आपको और ज्यादा बड़का देशभक्त होना चाहिए तो ना। प्रधानमंत्री कौन सा देश का लड़ने जाता है भैया, ये बता दीजिए। ये बताइए, यूक्रेन का प्रधानमंत्री नहीं जाता लड़ने के लिए? यूक्रेन का जाता है तो वो तो जाता है। अगर आप नहीं लड़ सकते तो नहीं लड़ सकते तो आप हट जाइए। बनाते हैं हम लोग अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री, देखिए पाकिस्तान को धुआं धुआं उड़ा देंगे हम लोग। अच्छा भैया, नहीं लगता कि आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा? क्योंकि बहुत लोगों पे मतलब कि ये सब बातें हो रहा है कि अगर खिलाफ में बोलते हैं मोदी जी के, चाहे और भी कुछ अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो FIR का डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैनल को भी बंद किया जा रहा है जो दिखा रहे हैं ये सब जैसे जितना जो करना है सरकार के अत्याचार, सरकार पर अत्याचार करे, हम देश के लिए तो बोलेंगे। देश है तब ना हम हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं। देश है तब हम हैं। देश मेरा स्वाभिमान है, देश मेरा सम्मान है, देश मेरा आन बान शान है, देश मेरी जान है। देश पे अगर खतरा बनेगा तो सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि आप सत्ता में हैं। तो सवाल पूछेंगे तो आप उसके बाद FIR कीजिए, चाहे जो कीजिए। माननीय न्यायालय तो हमारे देश में है, बाबा साहब का संविधान तो हमारे देश में है। मैं माननीय न्यायालय का भी शरण लूंगा। डरने वाले थोड़े हैं भाजपा से, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं चुनौती में पुनः दे रहा हूं भाजपाइयों को कि चलिए, अगर मोदी जी तैयार हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तो हम लोग 140 करोड़ देशवासी अभी के अभी चल के पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, अभी के अभी। और नहीं तो सिर्फ बनावटी बातें मत कीजिए। 10 लाख के सूट बूट पहन करके आप क्या लड़िएगा साहब, आप क्या लड़िएगा? आप तो मणिपुर में जब लोग मर रहे थे वहां तो आप गए ही नहीं, आप क्या लड़िएगा? देश आज समझिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देशभक्त जो जवान हैं उन्हीं के भरोसे है। आप ये समझिए ना कि अगर मोदी जी अगर चौकन्ने रहते तो पाकिस्तान से आतंकवादी हिंदुस्तान में आ जाता है। जो हमारे किसानों को हरियाणा से दिल्ली नहीं घुसने दिया जाता था, बिल्कुल, तो आतंकवादी कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हैं? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा की गाड़ी में बैठ के लोग आया है। तमाम आतंकवादी भाजपा की गाड़ी में बैठ के आया होगा। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसे आ सकता है फिर? हमारे देश के जवान अपनी जान लगा देंगे, और जान उन्होंने लगाया है, जान लगाया है देश के लिए। लाखों लाखों जवान कुर्बान हो गए देश की सरहद पे, देश की आबरू बचाने के लिए। और देश की सरहद से कोई पार कर जाएगा, ये हमारे जवानों का मनोबल गिराने वाली बात है। ये भाजपा के लोग हमारे देश के जवानों का मनोबल गिरा रहे हैं। अच्छा भैया, एक वैभव कुमार सूर्यवंशी है जो कि IPL में एकदम गर्दा उड़ा दी है, काफी चर्चा चल रहा है उनके लेकर। क्या कहिएगा? बिहार का नाम रोशन मतलब कर रहे हैं आजकल, हर जगह सुर्खियों में बने हुए, IPL में अपनी मतलब शतक को लेकर के बड़ा सुर्खी बटोर रहे हैं। क्या कुछ? बहुत बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। उम्र तो छोटी है, 14 बरस है, लेकिन कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम उनकी उपलब्धियों और उनके टैलेंट पे कुछ कह सके ये काफी नहीं होगा। 14 साल की उम्र में उन्होंने बिहार की मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा दी। उनको हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए, और मैं चाहता हूं कि वो और आगे बढ़ें, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करें, एक बल्लेबाज के तौर पे, क्रिकेटर के तौर पे, और बिहार का भी नाम और ऊंचा करें।
हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बिहार में एक से एक धरोहर, एक से एक टैलेंट। अभी मैं आपको बताता हूं, पटना के रहने वाले हैं ऋषिराज, जो कि टेनिस बॉल में कई एक शतक लगा चुके हैं। कई एक शतक उन्होंने लगाया टेनिस बॉल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, कई एक देशों में जा करके। लेकिन क्या हुआ, बिहार सरकार क्या किया, ऐसे धरोहर, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बजाय इग्नोर कर देती है। तो यहां पे टैलेंट को सपोर्ट और सम्मान करने की जरूरत है। लेकिन बिहार में पहले तो कुछ था ही नहीं। अब तो खेल मंत्रालय भी बना, जब तेजस्वी जी की सरकार थी तब बना खेल मंत्रालय। लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था 1996 में, जब लालू जी की सरकार थी। उसके बाद तो इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ, स्टेडियम ही नहीं था। तो बिहार के बच्चों को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए और जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनकी उपलब्धियों के अनुसार, उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पे सरकारी नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए। पता चल रहा है भैया आप भी क्रिकेट का, पटना का क्लब का कुछ अध्यक्ष बनने, क्या कुछ बातें ऐसी चल रही है, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन कुछ बातें ऐसी चल रही है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में तमाम बच्चों को, तमाम जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनको किस प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो संगीत जगत के हों या किसी भी क्षेत्र के हों। तो अभी कुछ टूर्नामेंट्स हैं जिसके लिए भी कुछ बातचीत चल रही है। तो क्रिकेट को लेकर के और तमाम जैसे हैंडबॉल है, टेनिस है, इसको लेकर के कुछ टूर्नामेंट का आयोजन के लिए कुछ मीटिंग हुआ है, कुछ लोग आए हुए थे। तो ये सब चीजें हैं। सब मेरी जिंदगी ही समाज की जिंदगी है। मेरी जिंदगी, मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं आंख बंद करूं समाज के बीच में बंद करूं। इसके अलावा हमको और कोई चाहत नहीं है, न घोड़ा, न बंगला, न गाड़ी, कुछ नहीं। हमको बस समाज का प्यार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत वीडियो को लेकर के, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।